जय हिंद सभी को। आपको तो पता ही है कि हमारे देश के अंदर जब भी कोई मुद्दा उठता है तो सभी की राय जो है वो अलग अलग रहती है, लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दा ऐसा है जिसमें सबकी राय, सबकी जो ओपिनियन है, सबके जो विचार है वो एक जैसे रहते हैं, और वो है जब होता है भारत पाकिस्तान का मैच। आपसे पूछा जाए कौन जीतेगा तो आप सभी पूरे देशवासी बोलेंगे कि इंडिया ही जीतेगा। लेकिन हर मुद्दे पे ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं भारत बोलूं या इंडिया, अरे बाबा इसी के ऊपर पूरा का पूरा आज बवाल हो रखा है कि इंडिया बोले या भारत बोले। देखिए अंग्रेजी में तो हम, इंग्लिश में तो हम इंडिया बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग भारत बोलते हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, अब भारत ही बोला जाएगा। अगर आप वीडियो में मेरे साथ बने रहोगे तो आपको पूरी कहानी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, कि भाई हिंदुस्तान क्यों बोला गया, भारत क्यों बोला गया, इंडिया क्यों बोला गया, और अब ये मुद्दा क्यों उछल उछल के आ रहा है, G20 का इससे क्या लेना देना है, और क्या ये सही किया गया है। बिल तो पास हुआ ही नहीं इसके बारे में, पहले बिल पास होता तब कुछ होता। तो भाई आप मेरी भी राय जानना चाहेंगे आज, और मैं आपकी जानना चाहूंगी। खैर पाकिस्तानी की राय हम जानेंगे, वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाती हूँ तो भाई मैं अपनी भारत से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उनकी फुकती है, पाकिस्तानियों की भारत से फुकती है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि भारत का जो नाम है ना, वो हिंदुस्तान या इंडिया कैसे पड़ा। तो ये पूरा एक भारत का नक्शा है, एक मैप है जो आजादी से पहले का है। तो जब ये तुर्किस्तान है, अफगानिस्तान है, जब इराकी भारत आते थे तो इराकी भारत है इधर, अफगानिस्तान, तो यहां पे एक पहाड़ पड़ता था। उस पहाड़ का नाम था हिंदकोश। हिंदकोश पहाड़ जो है फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है, हिंदकोश पहाड़ पड़ता था। तो ईरानी जो है उस हिंदकोश पहाड़ को पार करके भारत में आते थे। तो जब वो हिंदकोश पहाड़ को पार करके भारत में आते थे तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया भाई यहाँ तो हिंदू रहते हैं, हिंदू रहते हैं। तो वो हिंदू नाम ज्यादा भारी पड़ गया, जबकि भारत के अंदर रहते थे सनातनी। सनातनी, सनातन एक धर्म था। अगर आप बोलो कि भाई हिंदू धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। वो तो हिंदू हिंदू बोला गया तो बार बार सनातन जब ज्यादा फेमस हो गया, वो ज्यादा बार बोला गया, तो सनातन धर्म को हिंदू धर्म बोल दिया गया। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक नाम है जो हिंद कोश से, यानी हिंदुस्तान जो पड़ा नाम वो ऐसे ही पड़ा। ठीक है, तो हिंदू हिंदू तो हिंदू कोई नाम नहीं है, तो ज्योग्राफी का शब्द है एक, ये तो एक भूगोलीय शब्द है। ठीक है, तो फिर क्या था, पहले सनातनी थे, फिर जब क्या कहते हैं अरबियों का अटैक हुआ तो फिर आपका इस्लाम धर्म भी आ गया, और हिंदू धर्म यानी से हम सनातन धर्म कहते हैं, उससे ही बुद्धिज्म बना, ठीक है, बौद्ध धर्म बना, उससे ही जैन धर्म बना। फिर जब अंग्रेज आ गए, फिर जब अंग्रेज आ गए, ठीक है, तब आया क्रिश्चियन धर्म, ठीक है, उसके बाद सिख धर्म आया। अब हम अगर बात करते हैं कि ये तो हो गया हिंदुस्तान, कि हिंदू और हिंदुस्तान कैसे हुआ, इंडिया कैसे बना। तो भाई जो ये थे अंग्रेज थे, तो ये आए इधर से, और यहां पे ना एक वैली पड़ती थी इंडस वैली, तो इंडस वैली सिंधु घाटी, तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी तो सिंधु नदी भी थी यहाँ पे, तो सिंधु नदी को इन्होंने एक अंग्रेजी नाम दिया इंडस वैली, सॉरी इंडस रिवर। सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है आपने, सिंधु नदी को ही इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इंडस, क्या बोला, इंडस रिवर बोला, या इंडस सिविलाइजेशन बोला अपनी सहूलियत के लिए। तो इंडस से पढ़ा इंडी, और इंडी से पढ़ा इंडिया, क्योंकि ये भारत ढंग से बोल नहीं पाते थे, इनके द्वारा ही दिया गया शब्द था। तो अंग्रेजों ने जो शब्द दिया वो इंडिया दिया, क्योंकि वो भारत नहीं बोलते थे। सिंधु सभ्यता जो थी उसको इंडस रिवर, मतलब सिंधु सभ्यता थी जो, उसको इंडस क्या बोला गया, सिविलाइजेशन बोला गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता, सिविलाइजेशन मानी जाती है, और ये पूरे विश्व में बहुत फेमस है। तो ऐसे बना इंडिया, ऐसे बना क्या, इंडिया बना। पहाड़ से बना हिंदुस्तान, इंडस रिवर से बना सिंधु, जो नदी थी, सिंधु तो हम बोलते थे हिंदी में, अंग्रेजों ने उसका नाम क्या दिया था, इंडस। ठीक है, ग्रीक शब्द भी बोलते हैं, उस टाइम ये भी बोलते हैं कि फ्रेंच भाषा का भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, ये तो मैं शॉर्ट में बता रही हूं आपको। अब भारत कैसे पड़ा नाम इसका, तो भारत जो थे, भरत राजा थे, तो भरत जो थे वो राजा थे, और उन्हीं से नाम पड़ा भारत। ठीक है, उन्हीं से नाम क्या,
शिव ऋषभ देव के पुत्र थे भरत, उन्हीं से हमारे देश का नाम राजा थे वो भरत से ही भारत पड़ा नाम। अब देखिए, चाहे हिंदुस्तान बोल लो, चाहे हिंदुस्तान बोल लो, चाहे बोल लो आप इंडिया, चाहे बोल लो आप भारत, तीनों ही एक है। मैं मां बोल लू, अम्मा बोल लू, ठीक है, या मम्मी बोल लू या मोम बोल लू, मां मां ही रहेगी, तो हमारी भारत माता ही रहेगी। लेकिन भारत शब्द जो है वो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो गया भारत रत्न हो गया, ठीक है, या फिर अगर हम गाते जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, या हम बोलते हैं भारत माता की जय, हम बोलते हैं भारत की मिट्टी, तो हम भारत शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे शब्द बराबर ही मीनिंग रखते हैं, बराबर ही मतलब है उनका, पर हम भारत का प्रयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, सब बराबर है। हम ऐसे नहीं करते हमारा इंडिया महान, हम बोलते हैं हमारा भारत महान। तो भारत शब्द से ना एक फीलिंग से जुड़ी हुई है लोगों की, और मान्यता ऐसा नहीं है कि अगर हम इंडिया बोलेंगे तो हमारे अंदर अलग फीलिंग आएगी, भारत बोलेंगे तो अलग फीलिंग आएगी, हिंदुस्तान बोलेंगे तो अलग फीलिंग आएगी, ऐसा नहीं। बस हाँ ये है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये इंडिया शब्द दिया था। अब इसकी जो चर्चा हुई वो क्यों हुई, इसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो संविधान है ना, उसमें है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 है, भाग 1, उसमें लिखा है, ठीक है, उसमें लिखा है हमारे इंडिया के बारे में, ठीक है, हमारे इंडिया के बारे में क्या बोला है, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी भारत, ठीक है, मतलब इंडिया शब्द को क्या दर्शाएगा, भारत। अगर ये यहां से ये चीज हटेगी तो फिर इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया यानी भारत हटके खाली भारत ही लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज लागू करनी पड़ती है किसी भी देश के, हमारे देश के अंदर, तो एक बिल पास होता है, लेकिन ऐसा कोई बिल पास हुआ नहीं है, ठीक है। और ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, जरा एक बात बता देते हैं। एक G20 है, ये G20 अभी दिल्ली के अंदर होने वाला है, ठीक है, दिल्ली के अंदर होने वाला है। 7 तारीख से दिल्ली बंद हो जाएगी रात के 12 बजे से, ठीक है। 8 तारीख से लेके लगभग 11 तारीख तक आपका एक तरह से लॉकडाउन है पूरी दिल्ली में। 9-10 को पूरा का पूरा फंक्शन है। तो G20 में आ रहे 20 देश, तो अब जब वो 20 देश आएंगे तो भाई उनकी हम लोग सेवा करेंगे, तो खाने पीने के लिए उनको बुलाएंगे। तो अभी चर्चा में कैसे आया, ठीक है, अभी चर्चा में ऐसे आया, जरा देखिएगा। हमारी जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये जो आपके 20 देश के जो भी हमारे सदस्य है, यहाँ 20 देश के जो सदस्य है, अध्यक्षता है जिनकी, प्रेसिडेंट जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो उन्हें हमने खाने के लिए इनवाइट किया है, यानी खाने पे बुलाते ना, ऐसे बुलाया। तो ये एक कार्ड छपा, उस कार्ड में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। मैंने क्या बताया कि जब भी हम अंग्रेजी शब्द बोलेंगे, इंग्लिश वर्ड बोलेंगे, तो हम भारत नहीं बोलेंगे, इंडिया बोलेंगे, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोला जाएगा। तो अब यहां प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि यहां होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक ऐसा बदलाव जो कभी आज तक नहीं हुआ। आप ऐसे ही संविधान में छेड़ाखानी एकदम से नहीं कर सकते, पहले बिल पास होना चाहिए। तो एक बार 2020 में ये हाई कोर्ट में गया था, तो हाई कोर्ट ने जो है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दी थी पिटीशन कि भाई हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इंडिया भी लिखा हुआ है और भारत भी लिखा हुआ है, तो इसे बदलने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां लिखा गया था कि जहां इंडिया लिखा हुआ है वहां भारत लिखा जाए। अब समस्या ये हो जाएगी, जैसे पासपोर्ट है किसी का, तो पासपोर्ट ऑफ इंडिया, वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड, वहां तो अंग्रेजी में इंडिया है। अगर मैं 10 रुपए की भी बात करूं, 500 रुपए की भी बात करूं, 100 रुपए की बात करूं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वहां पे भी इंडिया है। अब जहां जहां इंडिया लिखा हुआ है वो सब हटाना पड़ेगा, वो हटेगा या नहीं हटेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि जो कार्ड है इस पे भारत लिखा हुआ है, और इसीलिए ये पूरा बवाल ट्विटर के ऊपर फैला हुआ है। ट्विटर से ही सबको ये सारी की सारी जानकारी मिली है। अब जो हमारे इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी सितंबर में जब ये समिट जो है G20 जो है वो खत्म हो जाएगा, तब जो है पार्लियामेंट में बैठक होगी और वहां पे शायद इसी के बारे में जिक्र किया जाएगा कि भाई बिल पास करेंगे, और या फिर कुछ भी ऐसा होगा कि भाई हम भारत ही कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूं
चाहे इंडिया बोलो, चाहे हिंदुस्तान बोलो, और चाहे भारत बोलो, जो हमारे अंदर फीलिंग है अपने देश को लेके, वो नहीं बदलेगी। जितने बॉर्डर पे आर्मी वाले खड़े हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम ले रहा है कोई, बस वो पता है कि ये हमारी माता है, और मां का कोई भी नाम मां मां ही होती है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी राय लेना चाहती हूं कि इंडिया को भारत कर दिया जाए, यानी अंग्रेजी में भी भारत लिखा जाए, हिंदी में तो भारत लिखा ही जाता है, क्या इंडिया नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाए, क्योंकि ये तो अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक शब्द है इंडिया, या इसको रहने दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये कोई आम कार्ड नहीं है जो हमारी प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति ने इनवाइट किया है, बुलाया है, और उस पर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्योंकि हमें लोग इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत अंग्रेजी शब्द है ना इंडिया। तो ये एक ऐसा बदलाव जो बिना बिल पास हुए हुआ है, जो बिल है वो पास नहीं हुआ है, कोई बिल पास नहीं हुआ बदलने को लेके। तो अगर आप कोई चीज बदल रहे हो तो बिल पास होगा, तो अभी कोई बिल पास नहीं हुआ, और ये जो कार्ड है इस पे भारत लिख दिया गया है, ठीक। और ऐसा ये बोला जा रहा है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने सबने मिलके INDIA करके अपनी एक पार्टी बना दी है। तो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना लिया, INDIA, बोलने में तो इसको इंडिया ही बोलते हैं, इसीलिए नाम बदला है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं अपोजिशन पार्टी ने, अपोजिशन जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम INDIA लिखा है, इंडिया बोलते हैं वैसे तो इसे INDIA, कि इस वजह से इंडिया नाम बदल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं बिल पास हुए बिना यहां भारत कैसे लिख दिया। यहां भारत जब लिखा जा सकता है जब भारत के राष्ट्रपति लिखा जाए, भारत के राष्ट्रपति लिखा जाए, और अंग्रेजी में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाए, तब ये बिल्कुल सही है। तो अब ये बहुत ज्यादा बवाल जो है वो मच गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगी। बाकी जो पाकिस्तानी है वो मुझे गाली देते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों को गाली देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि तुमसे हमारे भारत का कुछ उखड़ेगा नहीं, ना तुम उखाड़ सकते, क्योंकि पहले तुम्हारे देश में ना एजुकेशन होनी चाहिए, और हमारा देश एजुकेशन में बहुत आगे निकल चुका है, पढ़ाई लिखाई में। तो तुम पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वरना जितना रोटी तुम लोगों को मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में, भूखे मरोगे, कटोरा लेके घूमोगे। खैर, तब तक के लिए हमारे इंडिया में हमारे लिए जो प्यार है सभी के दिलों में, वो कभी कम नहीं होगा, चाहे नाम कुछ भी हो। हमारे लिए हमारी माँ माँ ही है, और मेरा काम है भाई पढ़ाना। मैं फिलहाल कोई कंट्रोवर्सी ना किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। रक्षाबंधन की सेल हमने अब तक चला रखी है, हमारे जितने भी बैचेस हैं हमारे एप्लीकेशन पे, एग्जाम लीडर, पहले साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन नाम था उसका, चैनल के नाम से, फिर हमने बदल दिया ताकि बच्चों की न लगे कि मैं सिर्फ साइंस पढ़ाती हूँ। तो हमने सारे बैच 199 कर रखे हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपको कोई बैच होगा जो 199 मिलेगा। और फिर मैं एक बार कहना चाहूंगी, और सभी के सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत माता की जय। जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए।